आज माशाल्लाह जी 7 अंडे हैं, 2 हैं देसी, 5 अंडे फार्म से मतलब बाज़ार से लेकर आए हैं, फार्मी अंडे हैं। तो 7 अंडे का आज हम पराठे बनाएंगे अंडे के। तो मसाला अदनान बना रहा है, जल्दी करो जल्दी है ना। अब इस छत की लिपाई कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब बारिश आई थी पानी नीचे आया था, और जब भी पानी अंदर जाता है तो फिर दीवारों को ख़तरा है, फिर मकान गिर जाते हैं। इसलिए अब इसका पानी निकालना ज़रूरी है। फ़िलहाल तो बारिश नहीं है आजकल, वैसे बारिशें हैं नहीं, फिर भी कोई पता नहीं, जब भी बारिश आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा और फिर मसला हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं इसके अंदर। बाकी अब तैयार है मसाला, तो पराठे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं अभी नहा के आ गया हूँ, तैयारी करके स्कूल जाना है। पीछे देखे बाबा अंडे लेने जा रहा है, ये देखे। स्कूल को लेट हो जाती है तो टीचर हमें बाहर खड़ा देता है, इसलिए मैं तैयारी जल्द वक्ती कर लेता हूँ। और घर की ये देखे सफाई की हो गई है पूरे घर की, सिर्फ ये थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, ये उठाएंगे। आज मैंने घर की सफाई किया है। सफाई करने के बाद मैंने नहाया है। तो आज रोज़ाना टीचर मारते हैं हमें, और 2-3 घंटे बाहर स्कूल के खड़े रहते हैं, इसलिए आज मैंने जल्दी तैयारी की है। ये देखें सफाई से पूरा सहन की सफाई मैंने की है, ये देखें, ये देखें पूरे घर की सफाई मैंने किया है। और सफाई करने के बाद मैंने नहाया है और अब हम स्कूल जाएंगे बैग लेकर। अगर नाश्ता जल्दी पक गया तो नाश्ते को नाश्ता करके जाएंगे। अगर नाश्ता नहीं पका तो बगैर नाश्ते किए जाएंगे स्कूल। ये देखें जी अंडे लेने गए। अच्छा जी, 7 अंडे लेकर आया हूँ, 5 बल्कि सॉरी 5 अंडे लेकर आया। वाह जी वाह, 5 अंडे लेकर आया हूँ। 2 अंडे वैसे घर में रखे हुए हैं। आज अंडे काफ़ी महंगे थे, और पता नहीं रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है और रेट बढ़ता ही जा रहा है, समझ नहीं आ रही। जो मोटरसाइकिल को पंचर लगवा के, क्योंकि ये रोज़ हवा कम कर जाता है। ये देखें हवा रोज़ कम कर जाता है। जाओ पंचर लगवा के आओ जल्दी, पैसे ये लेकर जाओ। देखना पंचर होगा, उसे कहना ठीक है छोटा सा पंचर होगा, वरना खोल के वो ये कहेगा कि पंचर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ कम कर जाएगा। 50 निकाल लो, जाओ पंचर लगवा के फिर मैं स्कूल छोड़ के आता हूँ। तैयारी कर लिया आपने? अच्छा जी, अदनान ने स्कूल की तैयारी कर ली है। बाकी छोटे बच्चे अभी मदरसे से नहीं आए, वो मदरसे में है। कुरान मजीद अभी उन्होंने सबक नहीं सुनाया, तो जैसे ही वो सबक सुनाएंगे फिर उनको छुट्टी हो जाएगी। जब तक मैं अंडे लेकर आया हूँ, और आज हम अंडे के पराठे बनाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे आग जलाते हैं और अंडे के हम बनाते हैं पराठे। तो पहली बार बना रहे हैं, समझ आइडिया नहीं है, तो अगर सही ना बने तो गलत कमेंट करने से थोड़ा परहेज़ किया करें।
अब बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो अब बनाते हैं नाश्ता। आज 7 अंडे हैं, 5 अंडे मैं बाज़ार से लेकर आया और 2 अंडे घर में देसी रखे हुए थे, वो जो कल हमने पाए किए थे। तो हमारी मुर्गियां अभी फ़िलहाल अंडे नहीं दे रही, क्योंकि एक मुर्गी है, बाकी एक और है वो अभी नहीं दे रही। एक मुर्गी अंडे दे रही थी, वो भी अभी फ़िलहाल नहीं दे रही। तो अदनान देखेंगे पंचर लगवा के आ गया है, वापस इसकी सफाई करो। अदनान वहाँ पे खड़ी करो। अभी गंद वगैरह भी नहीं मिला, क्योंकि लेट हो रही थी स्कूल को, तो इसलिए इसकी सफाई करो जल्दी। तो जल्दी से जी बना लेते हैं नाश्ता। अब सब कुछ तैयार हो रहा है, मिसाला यहाँ पे बना रहे हैं। आज माशाल्लाह जी 7 अंडे हैं, 2 हैं देसी, 5 अंडे फार्म से, मतलब बाज़ार से लेकर आए हैं, फार्मी अंडे हैं। तो 7 अंडे का आज हम पराठे बनाएंगे अंडे के। तो मिसाला अदनान बना रहा है, जल्दी करो जल्दी अदनान। ये दूध भी डालेंगे इसके अंदर। छोले का बाकी बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ तैयारी करके। चलो चलो। अच्छा जी, यहाँ पे अदरक थूम का पेस्ट बनाया। ये है नमक, सॉरी मिर्च और हल्दी, नमक यहाँ पे रखा है। हम इस पतीले के अंदर बनाएंगे। पहले डालेंगे अंडे और उसके बाद नमक मिर्च, ये मिसाले वगैरह डाल के फिर मैदा बनाएंगे। मैदा डालेंगे, मैदा डाल के मिक्स करके, जैसे पराठे नहीं बनते चावलों की रोटी के पराठे, उसी तरह रोटी बनाएंगे हम। वो पराठे बनेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, अंडे सारे एक साइड एक बार डाल देते हैं, सारे अंडे। ये देखें जी, अब ये तैयार हो चुका है। अब इसकी रोटियां बनाते हैं। वैसे सब कुछ हमने डाल दिया था, लेकिन ये अदरक थूम का पेस्ट जो है, हम अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालना भूल गए थे। शुक्र है याद आ गया। अब फिलहाल ये देखें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं इसके अंदर। बाकी अब तैयार है मिसाला, तो पराठे बनाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब पराठे बनाते हैं। हाँ खाओ चार जी पराठे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह जी। बच्चे अब नाश्ता कर रहे हैं। तो अब जो है इरफान का पराठा बन रहा है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। घर के सारे काम नाश्ता वगैरह करके अब सारे काम मुकम्मल घर के हो चुके हैं। अब करते हैं छत की लिपाई। यहाँ पे देखें जी, गारे की जो हमने ये मिट्टी थी, ये कल हमने छत पे डाली थी, वो बनोड़ा दिया था। और फ़िलहाल यहाँ पे गारा तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोबारा इसको कल्टी देनी पड़ेगी। अभी जो है यहाँ पे पानी डालते हैं। पहले मोटर चला के आता हूँ। मोटर का पहले पानी डाल लेते हैं, फिर इसके अंदर एक कही लगाएंगे, कल्टी लगा के दोबारा हम उस छत पे लगाएंगे गारा। उस छत पे हम बनोड़ा देंगे। फ़िलहाल वो देखें, आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे देखें जी, ये बनोड़ा दिया हुआ है। सामने दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। यहाँ पे चारपाई रखते हैं और ऊपर सिर्फ लिपाई करनी है। ये देखें जी, यहाँ पे बनोड़ा दिया है। ये परनाला भी यहाँ पे रख दिया है और बनोड़ा देते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। ऊपर से सारा कचरा उठा के नीचे डाल दिया है। अब फ़िलहाल करते हैं जी इसकी लिपाई। तो चारपाई लेकर आते हैं। सामने ये छत है, वहाँ से लेकर ये सारा मिट्टी का हमने बनोड़ा दे दिया है। वहाँ उस साइड पे अभी देना है फ़िलहाल। तो लिपाई इसकी करेंगे। ऊंची नीची जगह है, यहाँ पे देखें नीची जगह है। वैसे पानी हमने यहीं से निकालना है। मैं तो सोच रहा हूँ ये दो परनाले रख लेते हैं। यहाँ से एक परनाला यहाँ पे और दूसरा वहाँ पे। थोड़ी सी वहाँ जगह नीचे है, वहाँ मिट्टी डाल लेंगे। तो फ़िलहाल ये देख लें आप, कितना मतलब है तो सीधी, लेकिन पानी की निकासी करनी पड़ेगी।
दूसरी साइड से तो ऊंची है जगह वहाँ पे, क्योंकि दीवार ऊंची है, वहाँ से पानी नीचे आ जाएगा। यहाँ पे परनाला लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पे तो लगा हुआ है फ़िलहाल। तो पहले बनोड़ा दे देते हैं, वहाँ से लेकर आता हूँ मट्टी और यहाँ पे चारपाई रख लेता हूँ, वहाँ पे तगारी के साथ बनोड़ा दे देते हैं, फिर लिपाई करेंगे। कि अब इस छत की लिपाई कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब बारिश आई थी पानी नीचे आया था, और जब भी पानी अंदर जाता है तो फिर दीवारों को ख़तरा है, फिर मकान गिर जाते हैं। इसलिए अब इसका पानी निकालना ज़रूरी है। फ़िलहाल तो बारिश नहीं है आजकल, वैसे बारिश है नहीं, फिर भी कोई पता नहीं, जब भी बारिश आ जाएगी तो पता नहीं चलेगा और फिर मसला हो जाएगा। फिर फ़ौरन हम नहीं बना सकते, उस टाइम पानी को भी नहीं रोक सकते, कमरे के अंदर चला जाता है। तो अभी यहाँ पे लिपाई आज कर लेते हैं, टाइम है, दिन भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। फ़िलहाल सर्दियाँ भी नहीं है, गर्मियाँ भी नहीं है, मौसम ठंडा है, तो कर लेते हैं इसकी लिपाई। ये देखें जी, यहाँ से अब लिपाई करनी पड़ेगी। पिछली बार ये मैंने परनाला बारिश में लगाया था, ये परनाला जो लगा हुआ है ना, मैंने बारिश में लगाया था। हालांकि जब बारिश आ रही थी उसी टाइम मैंने ये परनाला लगाया था और पानी नीचे जा रहा था उस दीवार को। आपको दिखाता हूँ मैं, वहाँ दीवार पे भी, इस साइड से भी पानी आ रहा था, दीवार को खा रहा था बिल्कुल। पानी जब नीचे जाता है तो खाने लग जाता है। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ दीवार पे, तो ये नलके की दीवार है। अब चलते हैं, पहले रखते हैं चारपाई। गाय को घास वगैरह रख दिया है, गाय अब घास खा रही है। तो वैसे माशाल्लाह काफ़ी हद तक सहन भी सीधा हो चुका है, ऐसा ऐसा काम हो तो रहा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं फ़िलहाल। काफ़ी हद तक मतलब घर का सहन बिल्कुल अच्छा हो चुका है, घर भी माशाल्लाह अच्छा हो चुका है। पहले अगर जाके देखें पुरानी वीडियोस में तो यहाँ पे खूह था, मतलब नीचे इतना गहरे खड्डे थे, गहरे गहरे। तो यहाँ पे ऊंची नीची जगह थी, ज़मीन कोई पता नहीं था घर का कहाँ है, और सफाई का तो बिल्कुल पता नहीं होता। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ जब भी रोड़ा यहाँ से हट जाएगा, फर्श डाल लेंगे, तब देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सहन, और यहाँ पे ईंटें भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी दुआ करते हैं ना, लाइक वीडियो करना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये इरफान आज स्कूल नहीं गया। स्कूल क्यों नहीं गए? इसको इस साल जो है ना मैं स्कूल भेजता हूँ, लेकिन ये जाता नहीं है, ये खेलने लगता है अकेला, ये और अनाया। अनाया, अनाया, अच्छा आ जाओ, वो आ रही है, देखो क्या दौड़ के आ रही है, क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जूता कहाँ गया आपका? हैं? जूता कहाँ गया आपका? अनाया, जूता कहाँ गया आपका? वहीं रखा हुआ है, घर रखा हुआ है, लेकर आओ, लेकर आओ जूता, लेकर आओ जूता, पहन के आया करो। हाँ पहन के आओ जूता, जाओ दौड़ के जाओ, अपना जूता पहन के आओ। इरफान आपका नहीं है जूता? लेकर आओ, फिर लेकर आओ, पहनो। दोनों हैं, दोनों। अच्छा जी, ये दोनों तगारियाँ लेकर चलते हैं, गारा लेकर आते हैं जी। तगारियाँ मैंने ले ली हैं, फ़िलहाल गारा लेकर आते हैं। काम पहले कर लेते हैं, बाद में बातें करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, गारा लेकर आते हैं। कहीं भी लेकर आनी पड़ेगी, ये कहीं भी लेकर आनी पड़ेगी साथ में। अब जी गारा को कल्टी बाद में देंगे, फ़िलहाल बनोड़ा दे देते हैं। दरवाज़ा बंद है। अच्छा जी, अब गारे के खाल लेकर आते हैं। दोनों तगारियाँ पहले भर के रख देंगे, एक तगारी लेकर जाएंगे, बाद में दूसरी तगारी लेकर जाएंगे।
2 तगारियाँ भर के रख दी हैं, एक वहीं पे एक यहाँ पे रख दी है। ट्राली असल में कल बच्चों ने तोड़ दी थी, यहाँ इसके अंदर हमने गारा डाला था और ऊपर में बनोड़ा दे रहा था, बच्चों ने ये तोड़ दी थी। ये देखें यहाँ से ये टूट चुकी है, ये टूट चुकी है। और इसका जो टायर है वो रखा हुआ है घर के अंदर। अब यहाँ से ये टूट चुकी है, अभी ये काम हमारे नहीं आती, इसलिए हम तगारियों में गारा लेकर आए हैं। तगारियों में ऊपर ये बना लेते हैं बनोड़ा। तो सबसे पहले ये 4 पाई लेकर जाते हैं। क्या कर रही हो? 4 पाई रख दी है। काम कर। बाबा आ गई। सारी भी ऊपर रख लेते हैं, फिर आराम से बैठ के लिपाई करेंगे। क्या कर रहे हो? ऊपर चढ़ती हो? हैं? क्या बोलो कोई भी? आप नीचे खड़ो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। डाल में अच्छा जी, अब बनोड़ा आ चुका है। बनोड़ा मतलब ये जो दीवार के ऊपर थोड़ा गारा देते हैं, इसे बनोड़ा कहते हैं हम। तो आप लोग सोच रहे होंगे बनोड़ा 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 कह रहा है, पता नहीं बनोड़ा होता क्या है। बनोड़ा यही होता है जो साइडों में पे दीवार के ऊपर से थोड़ा मट्टी का देना पड़ता है, उसे बनोड़ा कहते हैं। तो बनोड़ा अब आ चुका है जी। अब इसकी लिपाई करनी है। जैसे बच्चे आएंगे स्कूल से अदना, तो वो देंगे मट्टी, मैं ऊपर लिपाई करूँगा। या देखते हैं कभी, आज वैसे करनी आज है लिपाई, तो बच्चे जैसे आ जाएंगे फिर साथ मिलकर काम करते हैं तो आसानी हो जाती है। अभी फ़िलहाल हमने गंद उठाना है। ये जो सुबह का गंद पड़ा हुआ है, यकीन करें इतनी परेशानी दे रहा है, इतनी परेशानी दे रहा है, मेरा बस क्या कहूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब है इसकी वजह से। ये देखें, एक तो इसने रोड़े ने खच लगाई हुई है, ये सारा रोड़े ने खच लगाई हुई है। ये आगे पड़ा हुआ है, गंद भी आगे पड़ा रहता है। अब ये बंदर हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, साइड पे बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको आगे से कोई गंद वगैरह नज़र नहीं आएगा, सफाई होगी। ये ईंटें हमने कल इसलिए रखी थी क्योंकि यहाँ से अदनान चढ़ के गारा दे रहा था ऊपर, जब हम बनोड़ा दे रहे थे। फ़िलहाल ये कलहोटी भी यहाँ से हटानी है, ये इसके अंदर दाने हैं। तो अब सोच रहे हैं इस कलहोटी को भी यहीं पे रखने का। कलहोटी हम वहाँ रखेंगे और यहाँ पे बंदर बनाएंगे, ताकि देखें जी छाँव, अभी भी छाँव है इसमें, ताकि गर्मी सर्दी में यहाँ गाय आराम से बैठी रहे। गर्मियों में जब भी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी होगी तो वहाँ पे बांधेंगे, तो जब भी गर्मी लगेगी तो यहीं पे बांधेंगे। बंदर यहीं पे
अब ईंटों की बना लेते हैं। ट्राली का टायर यहाँ पे रखा हुआ है। अभी ट्राली क्योंकि काम नहीं आ रही तो यहीं पे हमने रख दिया टायर। तो अब उठा लेते हैं जी गंद, ये सारा गंद उठा लेते हैं। टाइम नहीं मिलता, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह उठा लिया करें, उस वक्त टाइम नहीं मिलता। आज तो वैसे भी ट्राली ख़राब थी तो इसलिए ये पड़ा रहा, लेकिन सुबह सुबह हम उठा लेते हैं क्योंकि ट्राली सही होती है। ट्राली सही नहीं थी, आज हमें तगारियों से उठाना पड़ेगा या बड़ा सा थाल लेकर, वो थाल जो सामने रखा हुआ है उसके ज़रिए हम बाहर उठा के डालते हैं। यहाँ ऐसे बोलो, ज़ोर से बोलो, ज़ोर से। कौवा कहाँ पे बैठे, वो देखो कौवा उड़ गया ये। आप बोलो, ज़ोर से बोलो। अनाया जी, ज़ोर से, ज़ोर से जी, ज़ोर से। अनाया ने देखें जी जूता आज नया पहना है। इरफान, इरफान रख दो, रख दो। फातिमा कहाँ गई है, स्कूल गई है? वाह जी वाह, रख दो इरफान, ना करो, पैर पे गिर जाएगा, ना करो, रख दो, रख दो, रख दो। अनाया, फातिमा कहाँ गई है? हैं? स्कूल, स्कूल गई है, स्कूल। अच्छा जी, ये देखें जी, आज बनाए हैं चावल। क्या बाबा? अब चावल ये पक चुके हैं, अब इसको दम देते हैं। चलो दे दो, दे दो मुझे। अब ये पक चुके हैं, इसको दम देते हैं क्योंकि आज फरहान ने ख़त्म किया है कुरान मजीद का, इसलिए आज हम चावल बना रहे हैं। तो माशाल्लाह जी चावल तैयार हो चुके हैं। अब क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम है तो अभी बच्चे नमाज पढ़ने गए हुए हैं, चावल भी तैयार हो चुके हैं। तो फिर जो है ना, ये हमारी छोटी सी खैरात है, फिर बांटेंगे इसको। अभी दम देते हैं। यही सिर्फ दे देते हैं अंदर क्योंकि इतनी आग है नहीं, तो बस इसके ऊपर ही दम देंगे। ये अभी धोया हुआ है और ये देखें जी गीला भी है, ये चेक करें, ये वैसे धोया हुआ है और गीला भी है, ये साफ है कपड़ा। अब इसको दम देते हैं क्योंकि कैमरे में नज़र नहीं आएगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाबा अब दम आ चुका है जी, तकरीबन 5-10 मिनट दम देते हैं, ये पक कर तैयार हो जाएंगे, फिर लोगों में बांटेंगे इंशाल्लाह। तो आज फरहान ने जो है ना ख़त्म किया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब उसको हाफ़ज़ा करवा रहे हैं। नादरा इस तकरीबन 2-3 ख़त्म उसने किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह कल से उसे हाफ़ज़ा करवाएंगे। चावल तैयार हो चुके हैं। बाबा वहाँ पे बैठो, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे सीधा कर दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे रख दो, बैठो, खाओ। निकल रहा है।
शनिक में देना क्या? ये लिखो। आज फरहान देखिए। क्या बाबा? वहाँ पे खाओ, वहाँ वो ठंडे है, ठंडे खाओ। अच्छा जी, ये 3 जो थाल हैं ये फरहान मस्जिद में जा रहा है, वहाँ पे देगा, और बाकी प्लेटों में यहाँ। खाओ खाओ, इकट्ठे खाओ, और हैं चावल दे दूँगा। खाओ, वो इकट्ठे खाओ, इकट्ठे खाओ, हैं चावल। जी अब जो है ना बच्चे चावल खा रहे हैं, बाकी फरहान गया हुआ है मस्जिद में देने के लिए चावल, वहाँ पे बच्चे अभी बैठे हैं। तो फिलहाल ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।